हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम +2 का सब्जेक्ट होम साइंस की स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर भोजन के पौष्टिक तत्वों की स्टडी कर रहे थे। भोजन के पौष्टिक तत्वों में सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, नंबर 3 फैट यानी कि वसा कंप्लीट कर लिया। आज भोजन के पौष्टिक तत्वों में हमारा जो चौथा तत्व है वह है विटामिन। क्या है? विटामिन। आज हम विटामिन की स्टडी करेंगे। विटामिन डियर स्टूडेंट्स हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब विटामिन ना ही तो हमारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और ना ही हमें शक्ति और ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा की तरह विटामिन ना तो हमारे जो सेल्स हैं उनका निर्माण करते हैं और ना ही हमें शक्ति और ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। फिर भी विटामिनों का होना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विटामिन शरीर के संपूर्ण विकास के लिए यानी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, शरीर के संपूर्ण विकास के लिए विटामिनों का हमारे भोजन में होना अत्यंत आवश्यक है। यानी संतुलित भोजन में विटामिनों की उचित मात्रा हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि हमें विटामिनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे भोजन में आवश्यक विटामिन हैं वो आवश्यक मात्रा में होने ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिनों का वर्गीकरण। तो विटामिनों का वर्गीकरण हम इसके दो बेस हैं, दो आधार पर हम विटामिनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक रचना है इसके आधार पर विटामिनों का वर्गीकरण, और रासायनिक रचना के आधार पर हम विटामिनों को दो भागों में बांट सकते हैं। इसका वर्गीकरण दो भागों में कर सकते हैं। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है पानी में घुलनशील विटामिन। पहला कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं और अवशोषित हो जाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिनों में आता है ए, डी, ई और के। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इनको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन यानी दूसरा जो आधार है हमारा इसके वर्गीकरण का वो है पानी में घुलनशील विटामिन। कौन से विटामिन? जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन में डियर स्टूडेंट्स विटामिन सी और विटामिन बी समूह आते हैं। कौन से आते हैं? पानी में घुलनशील विटामिनों में विटामिन सी है और विटामिन बी समूह के सभी विटामिन जो लगभग 13 के आसपास है, 13 के आसपास है, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6 इत्यादि। तो ये रासायनिक रचना के आधार पर हम विटामिनों को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन में मैं आपको बता दिया है ए, डी, ई और के, और पानी में घुलनशील विटामिन उनमें विटामिन सी और बी समूह के विटामिन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन है, उन दोनों में क्या अंतर है? यानी दोनों विटामिनों में अंतर को हम रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पानी में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। इनका क्या? देखो, पानी में घुलनशील विटामिन का जैसे या वसा में घुलनशील विटामिन का जैसे हम अंतर करते हैं, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो वसा में अवशोषित होते हैं और वो वसा में धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। यानी वो विटामिन जो वसा में धीरे धीरे हैं वो अवशोषित होते हैं। यानी कि चिकनाई वाले जो पदार्थ हैं, चिकनाई वाले पदार्थों के साथ धीरे धीरे अवशोषित होने वाले विटामिनों को हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जबकि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन होते हैं जो शीघ्रता से पानी में अवशोषित हो जाते हैं, यानी पानी उनको जल्दी से अवशोषित कर लेता है। अब दूसरा इनका अंतर, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में अधिक मात्रा में जाने पर शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, जब वो शरीर में अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं तो वो शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। जबकि पानी के अंदर घुलनशील विटामिन है वो अधिक संख्या में शरीर के अंदर जाने पर शरीर के अंदर जमा नहीं होते, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी शरीर उन्हें बाहर निकाल देता है।
तीसरा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो जब अधिक मात्रा में शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिन जब शरीर में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो अधिक मात्रा में जमा होने के बाद वो शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जबकि डियर स्टूडेंट्स, पानी में घुलनशील विटामिन है वो पहली बात तो शरीर में अधिक मात्रा में जमा ही नहीं होते, और यदि वो शरीर में अधिक मात्रा में चले जाते हैं तो वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हानिकारक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पांचवा, जो वसा में घुलनशील विटामिन है यदि वो कुछ समय तक हमें ना मिले, यानी हमारे शरीर को वसा में घुलनशील विटामिन है वो कुछ समय तक ना मिले तो फिर उनकी कमी है वो दिखाई नहीं देती। यानी थोड़ी समय तक यदि उनकी कमी हो भी जाती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को प्राप्त ना भी हो तो शरीर में उनकी कमी नज़र नहीं आती। जबकि पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो प्रतिदिन उचित मात्रा में भोजन में लेने अनिवार्य हैं। यदि उनको प्रतिदिन हम भोजन में उचित मात्रा में नहीं लेंगे या उनकी उचित मात्रा हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारा शरीर में उनकी कमी नज़र आने लगेगी और बीमारियों के लक्षण वो प्रकट होने लगेंगे। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, रासायनिक रचना के आधार पर हमने इसके दो वर्गीकरण किए थे। पहला था वसा में घुलनशील और दूसरा था पानी में घुलनशील। अब दोनों में क्या अंतर है वो बता दिया। अब विटामिन के क्या कार्य हैं स्टूडेंट्स, विटामिन का हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है ये भी हमें पता होना जरूरी है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, यानी कि शारीरिक विकास करना। हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए, शरीर के संतुलित विकास के लिए विटामिन का होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन ही हमें और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को संतुलित रखते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। दूसरा जो विटामिन का कार्य है वह हमारे स्वास्थ्य है उसको ठीक रखना, हमारी क्रियाशीलता है वो बनाए रखना, हमारी पाचन क्रिया है उसको बनाए रखना, हमारा मानसिक संतुलन रखना और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। और विटामिन किस लिए ज़रूरी है? विटामिन का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है कि वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाते हैं, यानी हमें संक्रमित नहीं होने देते, हमारी पाचन क्रिया उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं, हमारा जो मानसिक संतुलन है उसको भी बनाए रखते हैं। अब यदि हमारे शरीर में विटामिन ना हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? हमारे शरीर में यदि विटामिन ना हो तो विटामिनों की कमी से हमें कौन सा नुकसान हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? यदि हमारे शरीर में विटामिनों की कमी हो जाएगी तो हमें कौन से लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे या क्या कमियां आ जाएंगी? तो उसमें सबसे पहले हम कर सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी आती है या विटामिन की कमी से जो शरीर को नुकसान होता है उसमें सबसे पहले भूख कम लगता। जब शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है तो हमें भूख कम लगने लग जाती है। दूसरा, विटामिनों की कमी से हमें नींद भी कम आने लगती है। क्या होता है? विटामिनों की कमी होने से हमें नींद कम आने लगती है। तीसरा, यदि विटामिन की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है और हम रोगों से संक्रमित होने लगते हैं, यानी हमें संक्रमण का खतरा है, अन्य रोगों से संक्रमण का खतरा है वो अधिक बढ़ जाता है, क्यों विटामिन ही हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं जिससे हम दूसरी बीमारियों से बचे रहते हैं। यदि विटामिनों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है और हम जल्दी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने लगते हैं। इसके अलावा विटामिनों की कमी का लक्षण ये है या विटामिनों की कमी से हमें कमज़ोरी आती है, हम थके हुए महसूस करते हैं, यानी हमारे शरीर में जब विटामिनों की कमी आ जाती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें थकान महसूस होने लग जाती है, यानी थकावट आने लग जाती है, हमारे अंदर घबराहट होने लग जाती है और हमारा जो मन है यानी हमारा स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये विटामिनों की कमी के लक्षण है, ये विटामिनों की कमी के हमारे शरीर में नुकसान हैं। कमज़ोरी आना है, थकान होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन आना। इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिनों की कमी आने पर हमारी हड्डियों और जो दांत हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, उनके भी रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर में विटामिनों की कमी आने से क्या होता है? हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हमें दांतों के रोग शुरू हो जाते हैं, पायरिया जैसा अनेक ऐसे दांतों के रोग हैं जो
मनुष्य को घेर लेते हैं। जैसे विटामिन की सी की कमी से विटामिन सी की कमी आ जाती है तो हमारी हड्डियों का है टूटना या हड्डियों का कमज़ोर होना या हड्डियाँ वो विकसित होनी बंद हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो हमें शारीरिक क्षमता प्रदान करते हैं और अनेक प्रकार के हमारे शरीर को रोगों से भी बचाते हैं, जिनका संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स भोजन के पौष्टिक तत्वों में चौथा तत्व विटामिन। जिस प्रकार 3 तत्वों मैंने जो पीछे आपको रीड करवाए हैं जिनकी स्टडी हमने की है वो जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार चौथा तत्व विटामिन है वो भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम विटामिन्स के और क्या कार्य हैं इसकी स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।